जब भी हमारे आसपास कोई कैंसर पेशेंट डिटेक्ट होता है, ऐसे में हम अपनी बुद्धि लगाना शुरू करते हैं। कोई कहता है न तो उसे व्यसन था, न तंबाकू खाता था, स्मोकिंग करता था, ना ही ड्रिंकिंग करता था, ना ही वो इंसान कोई ऐसा बाहर का खान पान लेता था। उसकी आदतें बहुत अच्छी थी, वो तो योगा भी करता था, मॉर्निंग वॉक भी करता था। पता नहीं क्यों ही उसे कैंसर हो गया। ये जो रीज़न है, इसे जानने में हर किसी को इंटरेस्ट है। आज तक कैंसर का जो कारण दिखाया गया है, या तो मेडिकल बुक्स में जो चीज़ें बताई गई है जो कि कार्सिनोजेनिक है, जिससे कैंसर होता है, इससे कुछ अलग हमेशा ही सामने आया है। बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, इसकी बुरी आदतें हैं, फिर भी वो आराम से 80-90 साल तक अच्छे से जिंदा रहता है। वहीं पे 20 साल का बच्चा, कभी कभी तो 10 साल का बच्चा जो व्यसन का नाम तक नहीं जानता, इसे कैंसर डिटेक्ट होता है। कैंसर एक ऐसी हैरान करने वाली बीमारी है कि जिसका रूट कोज आज तक बिल्कुल किसी के पकड़ में नहीं आया। आज के ज़माने में लोग आयुर्वेद से ज़्यादा मॉडर्न मेडिसिन्स को मानने लगे हैं। अगर तो मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो रॉबिन्स एंड कार्टन करके पैथोलॉजी की बुक में लिखा है कि कैंसर जो है वो यूबिक्विटस है, अत्र तत्र सर्वत्र फैलने वाला है। कैंसर नाम ही केकड़े से आया है। केकड़ा करके एक समुद्री जीव है, उसी के बिहेवियर से लेके कैंसर ऐसा ये रोग का नाम हुआ है। केकड़ा जैसे कोई भी डायरेक्शन में भाग सकता है, आप इसे बिल्कुल ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये वैसी ही बात है, कैंसर कोई भी डायरेक्शन में भाग सकता है, कोई इसे आज तक प्रेडिक्ट या तो कंट्रोल नहीं कर सकता है। यही बुक में लिखा है कि कैंसर से आप कैसे बच सकते हो। तो ये बुक कहती है कि अगर आप कैंसर से बचना चाहते हो तो आपको ये धरती पे जन्म नहीं लेना चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी को भी कहीं भी कोई भी सिचुएशन में कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। ऐसे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है देव व्यपाश्रय, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है सत्वावजय, और उसके बाद आता है युक्ति व्यपाश्रय, जो कि कोई वैद्य या तो डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे ही रोगों का मूल कारण आयुर्वेद में जो दिखाया है वो सुन के आपको आश्चर्य जरूर से हो जाएगा। जैसे रॉबिन्सन कार्टन कहते हैं कि अगर तो आपको कैंसर से बचना है तो ये धरती पे जन्म नहीं लेना चाहिए। तो ये धरती पे हमें धारण कौन करता है, या तो ये धरती पे हमें टिकाए कौन रखता है। अगर हम गीता की या तो सनातन धर्म की बात करें, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कोई भी धर्म की बात ना करें। धर्म का मतलब है धार्यते इति धर्म। संस्कृत एक बहुत ही रिच लैंग्वेज है, यहीं पे इंग्लिश काफ़ी पुअर लैंग्वेज है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मैं नहीं कहती हूँ। तो ये संस्कृत जो है वो कहती है धार्यते इति धर्म। जो भी हमें ये पृथ्वी पे टिकाए रखने में मदद करता है, हेल्प करता है, वही धर्म है। पृथ्वी पे टिके रहने के लिए हमें स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी है, और कैंसर जो है वो मृत्यु को आमंत्रण करने का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। आयुर्वेद में कहा है कि धी धृति स्मृति विभष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। धी धृति स्मृति, उसका विभ्रंश हो जाने से हम जो कर्म करते हैं
या तो हम जो बुरे कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, इसे प्रज्ञापराध कहते हैं। आयुर्वेद में हर कोई रोग, हर कोई दोष, उसका रूट कोज जो है वो प्रज्ञापराध को दर्शाया गया है। आप सोचेंगे ये तो धर्म की बात हुई। जी नहीं, ये बात हुई बिहेवियर की। आपका जो बिहेवियर है यही आपको ये धरती पे टिकाए रखता है और रोगों से आपको मुक्त रखता है। अगर तो हम ये श्लोक को अच्छे से समझे तो ये कहना चाहता है कि हमें कोई भी डिसीज होता है, हमें कोई भी दुख होता है, या तो हमारे शरीर में सारे दोषों का जो प्रकोप होता है उसका रूट कोज प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध शब्द का मीनिंग क्या है? प्रज्ञा का मतलब है सुपर इंटेलेक्चुअल, आपका नॉलेज या तो आपकी बुद्धि। आयुर्वेद में धी, त्रुटि, स्मृति, बुद्धि, ये सारे वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। तो प्रज्ञा माने सुपर इंटेलेक्चुअल, आपका सुपर नॉलेज, और अपराध माने कि क्या? आप अपराध को क्या मिस्टेक कहेंगे, एरर कहेंगे? जी नहीं, अपराध को हम ऑफेंस ही कह सकते हैं। तो ये जो हम अपनी बुद्धि से या तो सुपर इंटेलेक्चुअल से जो भी हम ऑफेंस करते हैं उसी की वजह से हमारे सारे दोष प्रकोपित होते हैं, और ये प्रकोपित दोष जो है वही सारे रोग का मूल कारण है। अगर और डिटेल में समझे तो धी का मतलब क्या होता है? धी का मतलब होता है हमारा डिसीजन मेकिंग पावर। हमारे सारे सेंसेस या तो पंच इंद्रिय, प्लेजर के लिए हम सारी इंद्रियों का यूज करके जो भी कार्य करते हैं इसे जो कंट्रोल करता है, या तो हमारा जो डिसीजन होता है जो कि गुड और बैड उसमें फर्क करवाता है, वही धी है। त्रुटि क्या कहती है, या तो त्रुटि का मतलब क्या है? त्रुटि का मतलब ये है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है उसके ऊपर जो कंट्रोल करता है, ऐसे सेंस को हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि जो है वो हमारा मन यानी कि माइंड और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो है उससे जो हार्मफुल एक्टिविटी होती है, या तो उससे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं चाहे गुड या तो बैड, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। या तो आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे जो इमोशंस है इसके ऊपर रूल करने का कार्य करती है। त्रुटि विभ्रंश माने कि हमारी जो ये इंटेलेक्चुअल बुद्धि है इसका भ्रंश होना, या तो इसका जो है दूषित होना। इसी जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है इसके दूषित होने से हमें एडिक्शन, एंगर, डिप्रेशन और बहुत सारे हमारी बुरी आदतें उसी में समावेश होती है। ये तो हुई हमारे कंट्रोल वाली बात। एक और बोला है स्मृति विभ्रंश या तो स्मृति विभ्रष्ट। तो ये क्या होता है? स्मृति क्या होती है? स्मृति माने कि हमारी इनबॉर्न मेमोरी। आजकल जो लोग हैं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ओर बहुत जा रहे हैं। ये और कुछ भी नहीं है, आपकी स्मृति को जगाने का एक तरीका है। हम कुछ ऐसी मेमोरी लेके ये पृथ्वी पे जन्म लेते हैं जिसे कि इनबॉर्न मेमोरी कहते हैं, और यही मेमोरी जो है उसे संस्कार बोला जाता है। संस्कार हमें ये पृथ्वी पे नहीं मिलता है। संस्कार जो है वो हमारे आत्मा के गुण है। हमारी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि आत्मा के 16 गुण है, जो कि 16वें अध्याय के पहला श्लोक है, और उसके जो अवगुण है या तो बैड क्वालिटी है जो दूसरे श्लोक में तुरंत ही दिखाई है।
इसमें बोला है कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये जो 16 क्वालिटी है इसके साथ ही हम जन्म लेते हैं। तो हमारे जन्म से ही हमारे आत्मा में अभय यानी किसी भी चीज़ से न डरना, ये हमारे आत्मा की क्वालिटी है। शुचि या तो स्वच्छता, संशुद्धि, शुद्धि, शुद्ध बुद्धि, ये सारी ही हमारी आत्मा की क्वालिटी है। धीरे धीरे हमारी स्मृति का विभ्रंश हो जाता है। हम अक्सर ही बचपन में जो है वो हमारे पेरेंट्स या तो आसपास के लोगों को देख देख के उसी की बुद्धि से हम निर्णय लेके बड़े होते हैं। आगे जाके हम अपनी विद्या या तो हमारा अभ्यास, जो भी हमारा डिग्री है, हम जो भी स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, उसी को ख्याल में रखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। बस ऐसे ही हमारी जो आत्मा की क्वालिटी है उसका हमें विभ्रंश हो जाता है या तो विस्मृति हो जाती है। यही जो विस्मृति है वो हमारी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है, उसे बाउंड करती है और हम बहुत सारे ऐसे जो निर्णय लेते हैं जो कि हमें त्रिदोष को उत्क्लेशित करके रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। आइए आगे जानते हैं कि इसका हमारे शरीर पे और मन पे कैसे असर होता है। ऐसे में यहाँ पे सिर्फ कैंसर की ही बात हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, टेंशन, पीसीओडी और ओसीडी, ऐसे बहुत सारे डिसीज है जिसके बारे में कोई रूट कॉज किसी को आज तक क्लियरली नहीं मिला है। तो ये जो प्रज्ञापराध है यही इसका रूट कॉज है, जिसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसे हम दूर करने के लिए अगर सोचें तो हम इसे दो चीज़ों में बांट सकते हैं। एक जो है वो है मॉडिफिकेशनेबल बिहेवियर रिस्क फैक्टर और दूसरा जो है वो नॉन मॉडिफिकेशनेबल। तो जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं या तो बदल सकते हैं, ऐसे जो रिस्क फैक्टर है उसमें आता है हमारी रॉन्ग फूड हैबिट या तो हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल। दूसरा जो है वो है एडिक्शन। तीसरा जो है वो हमारी रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटीज़। और चौथा जो है वो है हमारा डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक। थोड़ी थोड़ी अगर बात करें तो इसमें भी हमारी रॉन्ग जो फूड हैबिट है इसे भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले भूख लगने पे खाना या तो सिर्फ आँखों की भूख से खाना, मतलब कि खाना देखने से खाने का मन होना। कहते हैं हमारे शास्त्र में लिखा है कि लोभ जो है वो फूड हैबिट से ही दिखता है। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन आता है आपके खाने के बिहेवियर से। आप कभी कभी तो तय कर सकते हो कि आप कितना अच्छा खा सकते हो या तो कितने अच्छे तरीके से खा सकते हो, पर आपके आहार का जो रिसोर्स है इसे आप बिल्कुल ही तय नहीं कर सकते हो। इसे कैसे बनाया है, कैसे आया है, या तो कितने पेस्टिसाइड और कितने हार्मफुल केमिकल डाल के इसे उगाया गया है। तो ये सारे जो रीजंस है इसमें बहुत कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। एडिक्शन जो है वो बहुत लंबा विषय है। अगर तो उसके भी रूट कॉज देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसे कि आप कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे रूट कॉज है जिसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। इसे आप कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना भी एक कंट्रोवर्शियल
टॉपिक हो सकता है। इसे आप समझने के लिए काफ़ी समझदार है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक, ये तो हमें जन्म से ही मिली है, या तो हम कहेंगे कि हमारा आत्मा का अंश जब माँ के पेट में आता है, यहीं से ये हमारी क्लॉक डिस्टर्ब होना आज के ज़माने में शुरू हो जाता है। लंबा सा स्क्रीन टाइम, टेक्सटिंग और मोबाइल और लैपटॉप पे काम करना, देर रात तक जागना, पार्टी करना या तो नाइट क्लब में जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसे डिस्टर्ब करती है। परिणाम स्वरूप हमारे हार्मोनल हेल्थ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और हमें बहुत सारे रोग होते हैं। कैंसर भी उसी में से एक है। अगर हम नॉन मॉडिफिकेशनेबल जो रीजंस है इसके बारे में बात करें, तो ये कुछ ऐसे हो सकते हैं, आपकी एज, आपका जीनेटिक्स, आपकी रेस। हम वाइट या ब्लैक के बारे में बात कभी भी रेसिज्म की नहीं है। मेडिकल प्रॉब्लम में रेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक रीज़न हो सकता है कुछ डिसीज़ के लिए। उसी के साथ साथ एटमॉस्फेयर और कुछ मास कर्मा, कोरोना जैसे कुछ डिसीज़ है, इसके लिए इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। इसे शास्त्रों में मास कर्म बोला गया है, या तो आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ नेचुरल कैलेमिटीज, जिसके ऊपर सिर्फ नेचर का ही अधिकार है। और भी जैसे हम अगर बात करें तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अणुबॉम्ब का हमला हुआ, जो भी शायद इसे मास कर्म बोला जाए या तो किसी के क्रोध का कारण, पर आज तक वो कंट्री कैंसर से जूझ रहा है या तो लड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे शरीर में रोगों को उत्पन्न करता है, हमारे दोषों को उत्क्लेशित करता है। वैसे ही हमारे मानसिक जो तकलीफ़ें हैं वो भी अगर देखें तो इसका रूट कोज भी यही है। ये सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी डीप है, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी हमें बहुत सारे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसमें कुछ भी हो सकता है, ये कुरान भी हो सकता है, बाइबल भी हो सकता है। हमें अच्छे से हमारी गीता को, उपनिषद को समझना चाहिए। इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि संस्कृत जो है वो एक रिच लैंग्वेज है। हर किसी को संस्कृत सीखना ज़रूरी है। आजकल हम सब यही सोचते हैं और हमारी धारणा यही है कि हमें थोड़ा सा इंग्लिश आ जाए तो हम ये समाज में अपना स्थान बना पाए। इंग्लिश को सीखना काफ़ी सरल है, ये काफ़ी पुअर लैंग्वेज है। इसे सीखने से आप मोबाइल या लैपटॉप पे वर्क कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पर आपकी तकलीफ़ों का रूट कोज कभी भी सर्च नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ और सिर्फ आप संस्कृत का अध्ययन करके और हमारे वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण, इसी को समझ के, पढ़ के आपकी तकलीफ़ों का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने हमारे आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा जो विषय है, जिसे कि प्रज्ञाप्राद बोलते हैं, जो आपके सर्व दुखों का मूल है, सर्व रोग का रूट कोज है, उसके बारे में इतनी सी थोड़ी सी बात की। आशा रखती हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।